ताला फरमाता है वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ और पियो, जाये न करो। खाओ और पियो, जाये न करो, बर्बाद न करो, फेंको चलाओ ना। जो अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ अता फरमा रहा है, जो वो हमें दाना दे रहा है, जो वो हमें रोटी दे रहा है, जो वो हमें खाने पीने को दे रहा है, उसकी इज्जत हमें कैसे करना है, उसका एहतराम हमें कैसे करना है, उस एहतराम को परवरदिगार आलम हमें आपको सिखा और बता रहा है कि खाओ और पियो, जाये न करो, बर्बाद न करो। इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन, इसलिए कि बर्बाद करने वालों से, जाये करने वालों से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत नहीं करता है। जो रिज़्क़ को जाये करते हैं, जो रोटी को बर्बाद करते हैं, जो सालन को बर्बाद करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ बर्बाद करने वालों को, अल्लाह तबारक व तआला रोटी बर्बाद करने वालों को, खाने और पीने में जो ज्यादतियां करते हैं, खाने और पीने में जो इसराफ करते हैं, खाने पीने में जो फजूल खर्ची करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन फजूल खर्ची करने वालों से मोहब्बत नहीं करता है, उन्हें पसंद नहीं फरमाता है। शादी तो होती है, हर घर में होती शादी, और शादी के मौके पे दावत भी होती है। दावत में कार्ड भी दिया जाता है, टॉफी भी दी जाती है, मुंह से भी कहा जाता है। एक हदीस पाक सुनते हुए चलें इस ताल्लुक से। दावत दी जाती है, कार्ड दिया जाता है, या गांव की जबान में कह ले न्योता दिया जाता है। वो खुदकुशी की सलीबों पे झूल जाती है, वो खुदकुशी की सलीबों पे झूल जाती है, जो कौम अपनी रिवायात भूल जाती है। वो खुदकुशी की सलीबों पे झूल जाती है, जो कौम अपनी रिवायात भूल जाती है। अरे उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को, उजाला उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। अब आप सुने, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दुइया वलम युजब फकद असल्लाह व रसूला वमन दखला अला गैरी दावतिन दखला सारिकन व खरजा मुगीरा। मैंने जो अपना टॉपिक बनाया है, जो उन्वान बनाया है, खाना और पीना जी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से यह हदीस पाक मरवी है। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको दावत दी जाए और बगैर उज़्रे शरई के वो दावत कबूल न करे, गौर से सुनिएगा हदीस पाक जी, जिसको दावत दी जाए बगैर उज़्रे शरई के वो दावत कबूल न करे। इसका मतलब क्या है बगैर उज़्रे शरई के? थोड़ा सा वजाहत करता हुआ चलूं जी। हमने आपको दावत दी, शरीयत के एतबार से आपके पास कोई माकूल उज़्र नहीं है दावत रद्द करने का जी। शरीयत के एतबार से शरई कोई उज़्र नहीं है कि जिसकी वजह से आप मेरी दावत रद्द कर दें और कहें कि साहब नहीं, मैं आपके यहां दावत नहीं खाने आऊंगा, मैं आपका न्योता नहीं लूंगा, मैं आपका कार्ड नहीं लूंगा। तो सुने, ऐसा करने वालों का अंजाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह
में क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको दावत दी गई बगैर उज़्र शरई के उसने दावत कबूल न की तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। और आगे फरमाते हैं मेरे आका, मेरी दावत है, दावत मेरी आई, मैंने दावत कबूल कर ली। मैंने कहा हाफिज सलमान साहब मेरे दोस्त हैं, चलो यार फला जगह दावत है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरे साथ चलो आप जी, चल के खाते हैं, चल के दावत में शरीक होते हैं। इनकी दावत नहीं थी, दोस्ती की बुनियाद पर हम इनको ले गए, दावत हमारी थी। हमने कहा चलो गाड़ी चल रही है, दो आदमी चलेंगे, कौन वहां देखता है, कौन पूछता है कि ये कौन है। तो ऐसे फ्री फंड में दावत खाने वालों का अंजाम देखें आप। जिनकी दावत ना हो वो दावत खाने के लिए पहुंच जाएं, जिनको कार्ड न दिया गया हो, जिनको न्योता न दिया गया हो, जिनको टॉफी न दी गई हो, जिनको बुलाया न गया हो। इसी हदीस पाक में सुने आप, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वमन दखला अला गैरि दावतिन दखला सारिकन, जो बगैर दावत के बगैर बुलाए किसी दावत में दाखिल हो गया तो वो चोर बन के दाखिल हुआ और जब निकला तो डाकू बन के निकला गया। ये मेरे रसूल का फरमान है, मेरे आका का फरमान है। जब खाने के लिए गया तो चोर बन के अंदर गया और जब निकला तो डाकू बन के निकला। दावतें होती हैं, लोग ऐसे चले जाते हैं। अच्छा, जब दावत में लोग पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जब खाना शुरू होता है, तो अल्लाह अकबर, खाना जिसने बनवाया उसने अपने खून पसीने की कमाई, अपने बच्चों की कमाई खाने में लगाई। अब लोग खाने के लिए गए, खाने के ऊपर कैसे टूट पड़ते हैं और खाने को कितना बर्बाद करते हैं, कितना जाये करते हैं, कितना बेकार करते हैं, वो आप देखें। मैं हदीस की रोशनी में इस बात को बताऊंगा और हदीस की रोशनी में इस्लाह करने की कोशिश करूंगा कि दावत खाने में जो लोग जाते हैं वो क्या सोच के जाते हैं, क्या तसव्वुर करके जाते हैं कि खाना किस तरह खाते हैं और कितना बर्बाद करते हैं। प्याली में सालन होता है, अगर थोड़ा सा सालन बचा तो नीचे टेबल के नीचे प्याली, कोई ऐसी वैसी बोटी आ गई तो टेबल के नीचे बोटी फेंक दी, चावल टेबल के नीचे, रोटी टेबल के नीचे। ये चीज पसंद नहीं आई तो वो फेंक दी, दूसरी चीज लेने चला गया, वो चीज ना अच्छी लगी तो वो चीज भी फेंक दी टेबल के नीचे, तीसरी चीज लेने चला गया। सुने हदीस की रोशनी में, सुने हजरत नुबैशा रजी अल्लाह तआला अन्हु से यह हदीस पाक मरवी इब्ने माजा की हदीस है। हजरत नुबैशा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खाना खाए और खाना खा के वो बर्तन को चाट ले, जिस बर्तन में हम खाना खा रहे हैं जी, खाना खा के उस बर्तन को हमने चाट लिया, तो मेरे आका का फरमान जो न कभी बदला है न कभी बदल सकता है, दुनिया एक तरफ हो जाए, कायनात एक तरफ हो जाए, मेरे आका का फरमान न कभी बदला है न बदल सकता है कौले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं जो शख्स खाना खाए और वो बर्तन को चाट ले तो वो बर्तन उस खाना खाने वाले के लिए उसकी मगफिरत की दुआएं करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जिस बर्तन में हमने खाया उसे चाट लिया, उसे साफ कर लिया, तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में वो बर्तन उस खाने वाले के लिए उसकी बख्शिश की दुआ करता है, उसकी मगफिरत की दुआ करता है। और जो उसी प्लेट में जो सालन बचा है, जिन्होंने टेबल के नीचे फेंक दिया हो,
उसी प्लेट और प्याली में जो बोटी है उसे टेबल के नीचे फेंक दिया हो, चावलों को टेबल के नीचे फेंक दिया हो, तो वो बर्तन उस आदमी के हक में क्या कहेगा, ये आप सोच सकते हैं। बर्तन साफ करने वाले के लिए, खाने वाले बर्तन को साफ करने वाले के लिए तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे महबूब ने यह बता दिया कि वो बर्तन दुआए मग़फ़िरत करता है। अब जो जिस बर्तन में खाना हो वो बर्तन फेंक दिया जाए, उसका गुनाह कितना बड़ा होगा। ऐ लोगों, जिसके यहां भी दावत में जाओ तो अपना घर सोच के, अपना घर तसव्वुर करके खाना खाओ। हम अपने यहां अगर बकरे का गोश्त लाते हैं, अपने घर में पकवाते हैं जी, तो हड्डी को जब तक चूस नहीं लेते हैं, उसका रस जब तक निकाल नहीं लेते हैं, उस हड्डी को हम फेंकते नहीं जी। हक है। हम अपने घर पे अगर बकरे का गोश्त लाते हैं, मछली लाते हैं, किस अंदाज से खाते हैं जी, कि सबके हिस्से में 2-2 बोटियां पड़ जाएं। और यहां दावतों का यह आलम है कि 2 बोटी फेंकना पड़े तो फेंक दो, 4 बोटियां फेंकना पड़े तो फेंक दो, शोरबा फेंकना पड़े तो फेंक दो, रोटी फेंकना हो तो फेंक दो, क्योंकि यहां तो लंगर ही चल रहा है। ये सोचते हैं लोग, ये तसव्वुर करके खाते हैं लोग कि आज तो मौका मिला है, आज तो दाव लगा है, जितना खाना हो खा लो, जितना बर्बाद करना हो बर्बाद कर लो। ऐ लोगों, दूसरी हदीस पाक सुनो, टेबल के नीचे बोटियां फेंकने वालों, टेबल के नीचे चावल और बिरयानी फेंकने वालों, खाना बर्बाद और जाये करने वालों, दूसरी हदीस पाक इब्ने माजा की सुनो। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से यह हदीस पाक मरवी है। आप फरमाते हैं कि एक सहाबी रसूल हैं, हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु एक महफिल पाक में खाना खा रहे थे जी। आपके हाथ से लुकमा गिरता है जमीन पे, सहाबी रसूल हैं हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके हाथ से लुकमा जमीन पर गिरता है, तो हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जमीन से उस लुकमे को उठाया, साफ किया और खा लिया। नीचे गिरे हुए लुकमे को सहाबी रसूल हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ किया और खा लिया। अजमियों ने अपनी आंखों से इशारा किया। ये हदीस पाक के लफ्ज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, पूरी हदीस पाक जी। जब आपने गिरा हुआ लुकमा उठा के साफ करके खा लिया जी, तो अजमियों ने अपनी आंखों से इशारा किया। और ये हमारे आपके यहां भी होता है, आंखों से, आंखों के इशारों में बात हो जाती है जी जी, आंखों के इशारों से बात हो जाती है। उन्होंने आंखों से इशारा ये किया होगा, उन अजमियों ने, जो अजमी आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगे, उन्होंने अपनी आंखों से एक दूसरे को इशारा ये किया होगा कि इतना खाना मौजूद है, उसके बाद ये आदमी नीचे गिरा हुआ लुकमा उठा के खा रहा है। अपनी आंखों से उन्होंने आंखों के इशारों में ये बताया। तो हदीस पाक में लफ्ज कि उन अजमियों ने अपनी आंखों से इशारा किया, तो किसी ने हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अमीर लश्कर खुदा तुम्हारा भला करे। किसी ने हजरत माकल बिन यसार से कहा, ऐ अमीर लश्कर खुदा तुम्हारा भला करे। इन अजमियों ने तो अपनी आंख की कंखियों से इशारा किया है। आपने गिरे हुए लुकमे को उठा के साफ करके खा लिया, तो इन अजमियों ने अपनी आंख की कंखियों से इशारा किया, हालांकि खाना मौजूद है। तो हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनो। खाना बर्बाद करने वालों, रोटियां बर्बाद करने वालों, बोटियां बर्बाद करने वालों, हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनो। उन अजमियों को बुरा लगा, उन अजमियों ने कहा ये तो बड़ी तौहीन की बात है कि नीचे से उठा के खा लिया। और आज भी वही तसव्वुर है जी कि अगर हम में से कोई आदमी नीचे से कोई गिरी हुई चीज उठा के खा ले तो लोग उसे हिकारत की निगाह से देखते हैं जी, जिल्लत की निगाह से देखते हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर हमने नीचे से कोई गिरी हुई चीज उठा के साफ करके खा ली और कोई हिकारत की निगाह से देखता है, कोई जिल्लत की निगाह से देखता है,
तो ये तसव्वुर उन्हीं अजमियों का होगा जिन अजमियों ने हजरत माकल बिन यसार को इशारा किया था। ये तौहीन समझने वाले वो उन अजमियों की राह पर होंगे जो तौहीन समझते हैं। तो हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं इन अजमियों की वजह से, जब आप सुने जी, हजरत माकल बिन यसार कहते हैं कि मैं इन अजमियों की वजह से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करना नहीं छोड़ सकता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये अजमी तौहीन समझ रहे हैं तो तौहीन समझा करें। ये मैंने जमीन से उठा के साफ करके लुकमा खा लिया, ये तजलील समझ रहे, ये जिल्लत समझ रहे, ये तौहीन समझ रहे, ये समझा करें। इसलिए कि मैं तो अपने महबूब का दीवाना हूं, मैं तो आमिना के लाल का आशिक हूं, मैं तो उनकी हर हर अदा पे मर मिटने वाला इंसान हूं, मैं तो उनकी मोहब्बत का मारा हुआ हूं। आपने फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि ये अजमी इशारा करते हैं, करने दो, मैं इन अजमियों की वजह से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करना नहीं छोड़ सकता। आपने फरमाया, मेरे पैगंबर, मेरे आका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि जब खाना खाया जाए और लुकमा गिर जाए तो उसे उठा के साफ करके खा लिया जाए और उसे शैतान के लिए न छोड़ा जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जमीन पे गिर जाए उसे उठा के साफ कर लिया जाए, खा लिया जाए, ये मेरे आका का हुक्म है। वो गिरा हुआ लुकमा शैतान और इब्लीस के लिए न छोड़ा जाए। जो आमिना के लाल एक गिरे हुए लुकमे को इतनी अहमियत, इतनी इज्जत, उस गिरे हुए रिज्क को, उस गिरी हुई रोटी को, उस गिरे हुए रिज्क को आमिना के लाल जो इतनी अहमियत, इतनी इज्जत दे रहे हैं, वो सोचें जो दावतों में जाके खाने को बर्बाद और जाये करते हैं, उनका आलम क्या होगा, उनका हाल क्या होगा मैदान महशर में। तीसरी हदीस पाक, ये भी इब्ने माजा की हदीस पाक है। ये हदीस पाक हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है जी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ लाए। आपने एक रोटी का टुकड़ा हुआ पड़ा देखा, एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा जी। हजरत आयशा फरमाती हैं, उस रोटी को के टुकड़े को आपने उठाया, साफ किया और खा लिया। सुभान अल्लाह। ये किसका काम? मुस्तफा जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम, ये उनका अमल है। ऐ लोगों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त मेरी सुन्नत पर लोगों ने अमल करना छोड़ दिया हो, जिस वक्त मेरी सुन्नत पर लोगों ने अमल करना छोड़ दिया हो, अगर उस वक्त कोई शख्स मेरी सुन्नत को जिंदा करके उस पर अमल करेगा तो उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब लोग सुन्नतों पर अमल न कर रहे हो, खाने से पहले गट्टों तक हाथ धोना सुन्नत है जी। होता यह है कि सिर्फ चुटकी धो ली और खा लिया जी। एक काम हम करने जा रहे हैं तो सुन्नत के तौर पर हम करें तो हमें सवाब भी मिलेगा, हमें नेकियां भी मिलेंगी और काम वही करने जा रहे हैं जी। खाना खाने से पहले गट्टों तक हाथ धोना सुन्नत है और लोग सिर्फ चुटकी धो के खाने पे बैठ जाते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, खाने के बाद दुआ पढ़ना सुन्नत है, खाने के बाद भी हाथ धोना सुन्नत है जी। अब सुने, जब मेरे आका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी के टुकड़े को उठाया, साफ किया और खा लिया जी, फिर आपने
हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातब किया और आपने फरमाया, ए आयशा, अच्छी चीज का एहतराम किया करो। फरमाया, ए आयशा, अच्छी चीज का एहतराम किया करो, क्योंकि ये रिज्क जिस कौम के पास से भाग गया, ये रोटी जिस कौम के पास से चली गई, उस कौम के पास दोबारा ये वापस लौट के नहीं आई। इसलिए मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, जहां कहीं भी दावत हो और कोई अपना मुसलमान भाई दावत दे, मैंने पहली हदीस जो सुनाई थी, अगर कोई दावत दे तो उसे कबूल करना सुन्नत है। और एक हदीस में तो मैंने पढ़ा है, एक मुसलमान का हक दूसरे मुसलमान पर क्या है, पैगंबर इस्लाम ने उस हदीस में 5 हक बयान फरमाए। एक मुसलमान का हक दूसरे मुसलमान पर, उन 5 हुकूक में से एक हक मेरे पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया है कि अगर कोई दावत दे तो दावत कबूल करना भी सुन्नत है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो अगर किसी को दावत दी जाए और वो दावत कबूल न करे तो ये हक तलफी कर रहा है। ये एक मोमिन का दूसरे मोमिन पे हक है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक है। अगर हमने आपको दावत दी और आपने दावत को ठुकरा दिया, इसका मतलब एक मोमिन ने एक मोमिन के हक तलफी की है, एक मोमिन ने एक मोमिन का हक मारा है। जी बेशक। और एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान का हक मारता है तो फिर कयामत में ये हक जब ही माफ होगा जब ये जिसका हक मारा गया है वो माफ करे। बेशक। हजरात, इसलिए खाने पीने में जहां भी हम जाएं, खाने पीने में एहतियात करें। एहतियात ये करें कि खाना पीना हम किसी का जाये और बर्बाद ना होने। जी बेशक। जितना खाना हो उतना खाना लें, जितना पीना हो उतना पीने के लिए लें। किसी के खाने को बर्बाद और जाये न करें, वरना अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज होगा और उसके महबूब दानाए गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज होंगे। जी बेशक। आखिरी पैगाम दे के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जी आखिरी पैगाम। जी हमें आपको अपना ईमान भी कामिल और मुकम्मल करना चाहिए। ईमान की कमी की वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हो रही है। जी बेशक। ईमान में जो नक्स है, ईमान में जो कमी आ चुकी है, उसकी वजह से आज इस जमीन के ऊपर और पूरी दुनिया में ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अल्लाह वजल के वास्ते अपने ईमान को मजबूत करें। और ईमान क्या होता है, ईमान किसे कहते हैं? मैं इतने लोग यहाँ मौजूद हैं जी, मैं अगर किसी से पूछ लूँ, किसी मोमिन से, किसी मुसलमान से, इतने लोग यहाँ मौजूद हैं कि आप मोमिन कहलाते हो, आप मुसलमान कहलाते हो, मुझे ये बताओ कि मोमिन किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, मोमिन किसे कहते हैं? आप बताओगे मोमिन वो है जो ईमान वाला हो। फिर सवाल किया जाए कि ईमान किसे कहते हैं, तो हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं शायद ना मालूम हो कि ईमान किसे कहते हैं। जी, यानी जिस चीज को हमारे लिए जानना फर्ज आइन है, फर्ज किफाया भी नहीं, फर्ज आइन है ईमान के बारे में जानना कि ईमान क्या है, ईमान किसे कहते हैं। और हमें वही ना मालूम हो जिस पे हमारा दारो मदार है, जिसकी वजह से हम मोमिन कहलाते हैं, जिसकी वजह से हम मुसलमान कहलाते हैं, वही न मालूम हो, उसी के बारे में हमें जानकारी ना हो कि ईमान किसे कहते हैं जिसकी बुनियाद पर हम मोमिन हैं, मुसलमान किसे कहते हैं जिसकी बुनियाद पर हम मुसलमान हैं, तो फिर हमारे ईमान का मतलब क्या रह जाएगा। और अगर कोई गैर मुस्लिम पूछ ले कि भाई आप मोमिन हो, आप मुसलमान हो, क्या आप हमें बस आप बता सकते हो कि ईमान की परिभाषा क्या है, ईमान किसे कहते हैं? तो अगर आपको नहीं मालूम है तो उस गैर मुस्लिम को आप कैसे जवाब देंगे, उसे तसल्ली बख्श कैसे जवाब दे पाएंगे? तो वही मैं आपको बता देता हूं और आप अपने जहन नशीन कर लें कि जिस चीज का जानना
समझना फर्ज ऐन है। ईमान वो सारी चीजें जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से आमिना के लाल लेके आए, वो सारी चीजें, चाहे वो कुरान हो, हदीस हो, मैदान महशर के बारे में हो, पुलसिरात के बारे में हो, जन्नत के बारे में हो, जहन्नम के बारे में हो, मुनकर नकीर के बारे में हो, आलम बरज़ख के बारे में हो, कब्र के बारे में हो, हश्र के बारे में हो, आसमानी किताबों के बारे में हो, फरिश्तों के बारे में हो, किसी चीज के बारे में हो, तमाम चीजें, वो तमाम चीजें जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, उन तमाम चीजों का जबान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना, ये ईमान कहलाता है। बेशक हक जी। उन तमाम चीजों का जिन्हें मेरे आका रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह से लेके आए, उन तमाम चीजों का, चाहे वो फरिश्तों का मामला हो, चाहे वो जन्नत व दोज़ख का मामला हो, चाहे वो आसमानी किताब तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान पाक, इन तमाम किताबों के बारे में हो, सहीफों के बारे में हो, हश्रो नश्र के बारे में हो, आलम बरज़ख के बारे में हो, कब्र और कब्र की सजाओं के बारे में हो, नबियों और रसूलों के बारे में हो, उन तमाम चीजों की जिनको पैगंबर इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से लेके आए हैं, उनको जबान से इकरार करना कि ये सब जो जितना भी लाए, जो भी मेरे आका ने मुझे बताया, मालूम हुआ, वो सब का सब सच है, हक है। और उन्हीं तमाम चीजों का दिल से तस्दीक करना, जी, दिल से सच्चा जानना। बेशक जबान से तो इकरार किया जाता है, दिल से सच्चा जाना जाता है, दिल से सच्चा जानना ये ईमान कहलाता है। बेशक इन्हीं चीजों को मानकर हम मोमिन और मुसलमान होते हैं। सारे लोग मिलके कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जमा क्या है? पहले कलमे का तर्जमा भी हमें मालूम होना चाहिए। जो बच्चे हमारे मदरसों में जाते हैं उन्हें तो खैर मालूम होता है, मगर हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जिन्हें पहले कलमे का तर्जुमा नहीं याद है, जिस कलमे की वजह से जिस कलमे को पढ़कर हम मुसलमान और मोमिन होते हैं, ईमान हमारा माना जाता है, उस कलमे का तर्जुमा भी याद होना फर्ज ऐन है। जी बेशक। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आप मेरे साथ में कह लें, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।